ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मां ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगरदशविशाखान्ताश्रम। हरे कृष्णा। मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए उनसे अयोध्या की कृपा की प्रार्थना करते हुए आज एकादशी की जो कथा है उसको हम श्रवण करेंगे। आज की एकादशी कथा है पवित्रा रोपणी एकादशी। इसको हम लोग पवित्रा एकादशी भी कहते हैं या रोपणी एकादशी भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। परमापद मापन्नो हर्षं वा समवस्थिते सुदिके मृतके चेव न त्याज्यं द्वादशी व्रतः विष्णुरहस्य मे देवल उक्ति सुखे अपि नरः स्नात्वः प्रणमम्य मनसा हरिम् एकादश्यां न भुञ्जिता व्रतमेतन्य लुप्यते। वाराह पुराण में से श्लोक लिया गया है। इसका अर्थ यह होता है, विष्णु रहस्य में देवल ऋषि का ये वचन है, कितनी भी विपत्ति आ जाए अथवा कितनी भी खुशी आ जाए, मतलब कितनी भी संकट आए, कितनी भी खुशी आए, अथवा जन्म हो अशौच अथवा मृत अशौच में भी एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ अशौच का मतलब होता है सूतक काल। सूतक कब कब लगता है? जन्म हो, किसी का जन्म, बच्चे का जन्म हुआ, किसी की मृत्यु हुई, तो इसमें सूतक लगता है। ठीक, तो उस सूतक में भी ये 12 पुराण में साफ साफ लिखा है एकादशी का व्रत हमें नहीं त्यागना चाहिए। अशौच काल में, मतलब जब सूतक का समय हो, स्नान करके मन में श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि को प्रणाम करके भोजन को ना करके, हाँ, सूतक में यानी अशौच में एकादशी व्रत ना त्यागें। पद्म पुराण क्या कहता है? पूर्व सकल्पितम यच्च व्रतम सुनियतम व्रते तत कर्तव्यम नरे श्रद्धा दानाचार्यम विवर्जितम। पद्म पुराण कहता है कि एकादशी संपूर्ण जीवन भर का व्रत का नियम है, मतलब इसे जीवन भर करना पड़ता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो एकादशी जो व्रत है वो 5 साल या 8 साल से इस बच्चों को शुरू करके जब तक उसकी सामर्थ्य शरीर जवाब देता रहे तब तक व्रत करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अंत समय जब तक शरीर की प्राण ना छूटे तब तक इसको व्रत करना चाहिए, जीवन भर करना चाहिए। इसका कभी उद्यापन नहीं होता है, ये हमने आपको पहले भी कितनी बार कहा है। इस कारण से इस व्रत को खंडित ना करें, हमेशा करें। और अशौच काल मतलब सूतक काल में नैमित्तिक देव पूजा दान आदि वर्जित है। पुराणांतर में लिखा गया है कि भगवान विष्णु द्वारा प्रतिष्ठित चारों वैष्णव संप्रदाय गुरुओं से 5 रात्रिक विधि से दीक्षित अनंत विष्णु भक्तों को जन्म मृत्यु अशौच स्पर्श नहीं करता। मतलब अगर आप भगवान श्री हरि के भक्त हैं तो ये साफ साफ पुराणांतर में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति ठाकुर जी का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, तो उसके लिए अशौच काल सूतक काल उसको स्पर्श नहीं करता। आप सूतक काल में ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ, आप एकादशी व्रत सब कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये ध्यान रखें ये श्री हरि का शुद्ध समर्पित भक्त होना चाहिए, तभी हो पाएगा। हाँ, भगवत विग्रह की पूजा भी कर सकते हैं, ऐसा पुराणांतर में लिखा है साफ साफ। आगे भविष्य पुराण में श्रवण शुक्ल पवित्र एकादशी की महिमा का इस प्रकार वर्णन हुआ है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान से पूछते हैं, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, श्रवण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? श्रवण शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? प्लस जो सावन के महीने में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसका क्या नाम है? कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सावन शुक्ल की एकादशी का नाम पवित्रा एकादशी या रोपणी एकादशी है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की महिमा का, मतलब इसकी महत्तम को मैं बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। आप भी सुनो। जो भगवान श्री हरि
युधिष्ठिर महाराज से जो कथा कह रहे हैं वही कथा हम भी ठाकुर जी कृपा से बताने का प्रयास करते हैं। इस कथा का श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, हमारे पाप खत्म होते हैं। प्राचीन काल में द्वापर युग के प्रारंभ में महेशमतीपुर में एक महीजित नाम के राजा राज्य करते थे। वो पुत्रहीन थे, मतलब कि कोई पुत्र नहीं था। राजा का पुत्र के अभाव में राजकाल में बिल्कुल मन लेना उनके भैया कौन उनकी संतान को जमाएगा, कौन उनका भविष्य में राजा बनेगा, उनको चिंता रहती थी। पुत्रहीन व्यक्ति इस लोक परलोक में कहीं भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि मरने के बाद जो उसको अग्नि दी जाती है वो पुत्र के द्वारा ही दी जाती है। ये हमारे शास्त्रों का वर्णन है। और राज का भी कौन देखेगा, इसकी ने बहुत चिंता रहती थी कि मेरे पुत्र नहीं है। पुत्र प्राप्ति की आशा में राजा बहुत समय निकल गया, किंतु राजा के भाग में पुत्र नहीं था, सो नहीं मिला। एक दिन राजा ने प्रियजनों को अपनी राज में बुला करके प्रियजनों से कहा, मैंने इस जन्म में तो कोई भी गलत काम नहीं किया, पाप भी नहीं कहा, गलत ढंग से मैंने कोई धन भी नहीं इकट्ठा करा, मैंने देवताओं और ब्राह्मणों का कोई भी संपत्ति को भी मैंने उनका हरण नहीं करा, मतलब उनका नहीं चुराया। पूर्ण रूप से इस धर्मानुसार पृथ्वी को विजय करके आप सब प्रजाजनों का मैं पुत्र की तरह पालन कर रहा हूँ। अपराधी के लिए दंड विधान है, तो इस दंड अपराध के नियमानुसार चाहे मेरा कोई भाई बंधु रहा हो, मेरा परिवार का रहा हो, अगर उसने कोई गलत काम करा है तो जो दंड मैं अपराधी को देता हूँ वो मैंने परिवार को भी दिया। यदि किसी शत्रु में कोई सद्गुण रहे हैं तो उसकी मैंने प्रशंसा भी की है। हे विप्रदेव गण, इतना धर्माचरण करने के बावजूद कौन से पाप के फल मैं पुत्रहीन हूँ, इसका क्या कारण है, विचार करके मुझे बताइए। राजा की इस प्रकार की करुण प्रार्थना को सुनकर पुरोहित ब्राह्मण समाज बड़ा दुखी हुआ और विचार विमर्श करके निश्चय किया कि राजा के हित के लिए किसी सघन वन में जाकर के किसी ऋषि त्रिकालदर्शी उसे कहते हैं जो सब कुछ जानते हैं, मतलब तीनों कालों का क्या होगा, मतलब भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों के बारे में जानते हैं, तो उसे त्रिकालदर्शी ऋषि कहते हैं। तो सभी ब्राह्मण समाज भी दुखी हुए कि फिर वास्तव में राजा उनको बहुत प्रेम से करते थे, पुत्रों की तरह पालन करते थे। तो सारे ब्राह्मण समाज बोले, भाई ऐसा हमें किसी वन में जा कर के किसी ऐसे त्रिकालदर्शी ऋषि से मिलना पड़ेगा और राजा की जो समस्या है, राजा के पुत्र नहीं हो रहा है, उसके बारे में हमें बात करना पड़ेगा। उन सब ने ऐसा ही किया। सब लोग सघन वन में निकल गए। सघन वन उसे कहते हैं बिल्कुल जंगल में। और भ्रमण करते करते ऋषियों के एक आश्रम को देखा जहाँ ऋषि लोग तपस्या में लीन थे। उन्हीं में से एक चिदानंदमय शरीर, जितेंद्रीय सनातन धर्म के तत्वज्ञ, सर्वशास्त्र विरासत, ब्रह्मा के समान दीर्घ आयु वाले महान तेजस्वी लोमस मुनि के दर्शन किया। ब्रह्मा जी का एक कल्पकाल बीतने पर लोमस जी का एक रोम गिरता था, इस कारण त्रिकालदर्शी ऋषि का नाम लोमस ऋषि पड़ा। सभी ब्राह्मण और प्रजाजनों ने लोमस ऋषि को प्रणाम किया और विनम्र होकर के बोला, हे मुनिवर, हम सब बड़े भाग्य के फल से आपके महापुरुष के दर्शन करें। सब लोग कहते हैं हमारे बड़े भाग्य हैं कि हमने कोई अच्छा कर्म करा है, हमें आपके दर्शन मिले, हमें इसका सौभाग्य मिला। मुनि ने कहा, आप लोग कौन हैं? लोमस ऋषि बोलते हैं, आप लोग कौन हैं, किस कारण से आप लोग मेरे पास आए हैं और आप मुझे देखकर मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? तब सभी प्रजाजनों ने कहा, हे मुनिवर, हम सब लोग राजा के द्वारा पुत्रवत पालित प्रजा के हैं। राजा के दुख से द्रवित होकर के हम बड़ा दुख अनुभव कर रहे हैं। हमारे राजा बहुत दुखी हैं, उनके पुत्र नहीं हैं। हे भगवान, हम सभी लग लगा करके यहाँ तपस्या करना चाहते हैं। राजा के भाग्य से में हमें जैसे महापुरुषों का दर्शन हुआ कि राजा की वजह से हम लोग यहाँ पर आए, हमें आपका दर्शन हुआ, ये हमारे पुण्य कर्म है। महापुरुषों के दर्शन करने से मनुष्यों को हर कार्य में सफलता मिलती है। हे मुनिवर, हमें ऐसा कोई उपदेश दें जिससे हमारे राजा को पुत्र लाभ हो सके। इस प्रकार कई बार प्रजाजनों ब्राह्मणों के द्वारा लोमस ऋषि के सामने प्रार्थना करने पर लोमस ऋषि ने ध्यान मग्न हुए और उनका विचार करा कि आखिर राजा के पुत्र क्यों नहीं हो रहा है। फिर लोमस ऋषि ने विचार करके ध्यान करके
उन्होंने ध्यान लिया कि राजा के पुत्र क्यों नहीं हुआ। लोमस ऋषि जी बोलते हैं, पूर्व जन्म में ये राजा बड़ा दरिद्र वैश्य था। मतलब वैश्य तो था, वैश्य उसे कहते हैं धन रुपया कमाने वाला, लेकिन दरिद्र का मतलब कंजूस था। वो बड़ा दुष्कर्म कर चुका था। यह गांव गांव में भ्रमण करके व्यापार तो करता था। एक बार जेठ का महीना जून का बोलते ना लगेगा, जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मतलब जो आज वही है, और के दिन दोपहर के समय प्यास से व्याकुल होकर एक सुंदर सरोवर को पानी पीने को गया। अब उसे बहुत प्यास लग रही थी, पास में सरोवर देखा, वहाँ पानी पी रहा था। उसी समय बछड़े के साथ एक गाय वहाँ पानी पीने आई थी। उस बनिया ने उस गाय को हटाकर स्वयं पानी पीने लगा। अब उसको भी प्यास लग रही थी, लेकिन गाय को हटा करके इसने अपराध कर दिया। प्यासी गाय को जल पीने से रोकने के कारण जो इससे पाप हुआ, उसी के फलस्वरूप राजा को इस जन्म में पुत्रहीन होना पड़ा। देख लीजिए, हमें जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए ताकि हमें इसका परिणाम बाद में भुगतना पड़ता है। अब राजा ने एक गलती करी, गाय को पानी पिलाना चाहिए, इसको प्यास तो लग रही थी, इनने गाय को उठा करके पानी पी लिया। इसी कारण इसके पुत्र हीन हो गया। लेकिन इसके पूर्व जन्मों के पुण्य प्रभाव की वजह से इसे आज निष्कंटक राज्य का अधिकार तो मिला। यह सुनकर प्रजनों ने कहा, हे मुनिवर, पुण्य प्रभाव से कितने पाप नाश होते हैं। यह सब बातें पुराणों में वर्णित है। अतः जिससे पाप नाश हो, कृपा पूर्वक ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे राजा को संतान प्राप्त हो सके। यह सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में पवित्रा एकादशी आएगी। हाँ, इसे रोपणी एकादशी भी कहते हैं। ये एक बड़ी प्रसिद्ध एकादशी है। राजा और आप सब लोग मिलकर के बड़ी विधि विधान के साथ रात्रि में जागरण करते हुए इस व्रत का पालन करें तथा इस व्रत के पुण्य से आप राजा, और जो आपको पुण्य मिले, ये सारे पुण्य राजा को समर्पित करें। ऐसा करने पर राजा को अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। लोमस मुनि के इस प्रकार के वाक्य को सुनकर सब प्रजाजन बड़े प्रसन्न हुए और सब ने लोमस जी को दंडवत प्रणाम किया और सब अपने अपने घर वापस आए और राजा को सारी घटना सुनाई। इसके बाद सावन के महीने में जब एकादशी आई तो लोमस ऋषि के मुनि के वचन स्मरण करते हुए राजा और सभी लोगों ने मिलकर के इस पवित्र एकादशी, रोपणी एकादशी का विधि पूर्वक पालन किया। लोमस ऋषि के उपदेशानुसार प्रजाजनों के ने द्वादशी के दिन अपना अपना पुण्य राज सबको राजा को समर्पित किया। जितने लोगों ने व्रत रखा था, प्रजाजनों ने सब अपना जो पुण्य था राजा को संकल्प करके दे दिया कि भी हमारे राजा को पुत्र हो। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण करा और समय आने पर एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इस प्रकार इस एकादशी का नाम पवित्रा और रोपणी एकादशी है। इसके महत्व श्रवण से प्राप्त नष्ट हो जाते हैं। मतलब इसका इतना बड़ा महत्व है, अगर इसको कुछ श्रवण, जैसे मैं कथा ठाकुर जी की कृपा से सुना रहा हूँ, इस कथा को अगर आप सुन लेते हैं तो भी इससे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में पुत्र सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन ये सब चीज़ों शास्त्रों का वर्णन है। मैं तो बोलूँगा एकादशी करके भगवान श्री हरि से भक्ति की प्रार्थना करें ताकि हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि और 84 लाख का चक्कर हट करके भगवान के धाम जा सकें। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, बहुत समय बीत गया है, कई जन्म मेरे बीत चुके हैं, हे प्रभु अपनी शरण लें और एकादशी व्रत करें, सात्विक जीवन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह आप दिन रात इसका चिंतन करें, इसकी माला करें, कीर्तन करें, सात्विक जीवन बनाएं और वृंदावन मथुरा का वास करें। अपने जीवन में सारी इच्छाओं को त्यागें, जो कुछ है सब कुछ कृष्ण में समर्पण करें। ऐसा जीवन जी करके भगवान के धाम को जाने को मौका मिले और हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि और 84 लाख का जो फंदा है, इससे हमें मुक्ति मिलेगी। इस तरह इस एकादशी का जो व्रत था और जिसका महत्व था हमने बताया, इसको जरूर श्रवण करें और आप एकादशी व्रत कथा जरूर सुनें। और एकादशी व्रत कथा क्यों करनी चाहिए, आखिर हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, इसके लिए एकादशी की हमने 4 क्लासेस दी हैं। इसको वीडियो के माध्यम से हमने YouTube पे दिया है। उन क्लासों को जरूर सुने ताकि आपको इसका महत्व मिले कि एकादशी व्रत हमें क्यों करना चाहिए। आप इसकी कथा को तो सुने, लेकिन जो लोग एकादशी अभी तक नहीं कर रहे हैं, और एकादशी हमारे लिए जीवन में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए,
ऐसा कोई भी समय नहीं है, स्थिति नहीं है एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। चाहे 8 साल का बच्चा हो और जब तक का समय है। मैंने उनमें एकादशी की जो महात्म में एकादशी की जो कथाएं हैं उसमें 4 में जो पार्ट में 4 इसमें मैंने बोला है। आप मेरी इसमें जो आप मेरे जो यूट्यूब में आप अगर देख रहे हैं तो इसमें आप जाइए और इसमें संपूर्ण में जाकर के चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आपकी इच्छा है वैसे तो, अगर आपको कथा सही लगती है। और उसके बाद जो भी आपको एकादशी का कथा सुनना चाहते हैं कि भाई एकादशी में क्यों करनी चाहिए, मैं बोलूँगा अवश्य सुने, ताकि आप भविष्य में एकादशी व्रत कर सकें और आप अपने जीवन को सफल कर सकें। यही मेरी इच्छा है। हरे कृष्णा।